स्ले द गॉड्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था क्वे को अपने मेंटल अजाइलम के लिए पहला नर्स मिल चुका था और वो गॉडेस ऑफ नाइट को भी काफी पसंद आया था और क्वे को नाइट वॉचर टीम के वाइस कैप्टन एंड कैप्टन चांगनान भेजते हैं उसकी तरक्की के लिए, उसकी ट्रेनिंग को और भी सही से करवाने के लिए। इसी दौरान उसका मुलाकात एक पावरफुल लड़की मोली के साथ होता है और बाइली ग्रुप छोटा मालिक बाइली तुम्बिंग के साथ भी होता है। और उस कैंप में पहुंचने के बाद क्वे और उसके साथ वहाँ पे एडमिट हुए नए सोल्जर्स के ऊपर वहाँ पे प्रेजेंट हुए मास्क टीम अचानक से हमला कर देते हैं, जिसके चलते सारे नए सोल्जर्स खुद को बचाने के लिए अलग अलग ग्रुप में खुद को डिवाइड कर देते हैं। और पहले वो मास्क टीम क्वे की टीम के ऊपर हमला करते हैं, जिसके चलते क्वे का पूरा टीम एक साथ मिलकर काफी अच्छी तरीके से उनका सामना करता है और जैसे तैसे करके क्वे की टीम से मास्क टीम अपना स्पेस पोर्टल को इस्तेमाल करके उन सब नए सोल्जर के चंगुल से खुद को बचा देते हैं। और अब मास्क टीम के 5 मेंबर्स शेन के टीम के ऊपर हमला करते हैं और शेन भी काफी चालाकी से उन लोगों के बाढ़ से खुद को बचा लेता है। अब आगे स्ले द गॉड के 8th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है शेन जब खुद को बचाने के लिए उस बिल्डिंग से नीचे आता है, वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और बोलता है ये बबल्स के एयर के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही है और अगर इसको मैंने एक जगह से कंप्रेस कर दिया तो ये एक्सप्लोड हो जाएगा और उसके साथ अगर मैंने एक छोटा सा चिंगारी भी इसके अंदर लगा दिया वो एक बड़ा सा एक्सप्लोड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये कहते ही शेन वहाँ पे एक बड़ा सा एक्सप्लोड करता है, जिसके चलते टियान पिंग शेन के पास से खिसकते हुए बहुत दूर गिरता है। और जब शेन दोबारा से टियान पिंग के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, टियान पिंग चिल्लाते हुए बोलता है मेरे अंदर ये एबिलिटीज है कि मैं एक लार्ज एरिया के अंदर ही लड़ सकता हूँ। अब इसी टाइम पे शेन देखता है सामने से शुआन वो उसका बड़ा सा हैमर लेके उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रही है और शेन वो बड़े से हैमर के नीचे बस दबने ही वाला होता है। अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो जैसे तैसे उस हैमर को अपने से काफी दूर फेंकता है। अब शेन के सामने मास्क टीम के 5 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं और बोलते हैं बच्चों का ये ग्रुप हमारे लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है शेन काफी जख्मी हो चुका था, जिसके चलते उसके मुंह से अब खून गिर रहा था, लेकिन अभी भी शेन अपना हाथ खड़ा करता है, जिसे देखकर टियांग पिंग बोलता है क्या तुम अभी भी हमारे साथ लड़ना चाहते हो? तुम्हारे बॉडी में अभी भी एनर्जी बाकी है? अब ये सुन के शेन जब चुटकी बजाता है वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे न्यू सोल्जर्स भागते हुए मास्क टीम के पास आते हैं और सारे सोल्जर्स अपने टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए जमीन से चारों तरफ से उन 5 मास्क टीम मेंबरों को घेर लेते हैं और उस दीवार के चारों तरफ बहुत ही नोकीले कांटे लगे होते हैं। और फिर वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे सोल्जर्स भागते हुए उन सारे बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं और सोल्जर्स अपने अपनी गन से वहाँ पे प्रेजेंट हुए 5 मास्क टीम के ऊपर फायर करने लगते हैं। अब शेन बोलता है अब तुम मेरे ये टेक्निक से खुद को बच के दिखाओ और शेन के एक ही इशारे से सारे सोल्जर्स उन 5 के ऊपर हमला कर देते हैं अपने मशीन गन से। तो वहाँ पे यू गुई उन 5 के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग शील्ड बना देता है, जिसके चलते वो गोलियां उन 5 के ऊपर नहीं लग रहा था, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक अपने ये प्रोटेक्टिंग शील्ड से सबको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब शेन वहाँ से जाते हुए बोलता है इन लोगों को तब तक अटैक करो जब तक ये अपनी हार मान नहीं जाते और अपने मास्क को यहाँ उतार ना दे। अब इसी टाइम पर यूई बोलता है अब मेरे लिए ये सिचुएशन हार्ड हो रहा है, मैं ज्यादा टाइम तक ये शील्ड को ओपन करके नहीं रख सकता। और वहाँ खुआंगुई बोलता है ये बच्चे तो काफी खतरनाक हैं और ये तो हम लोगों के सामने बहुत सारे प्रेजेंट है, तो हम लोग इन सब से कैसे बचे? और अब श्रेन बोलती है ये बच्चे सारे मिलकर हम लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो टियांग पिंग बोलता है कैप्टन आप कुछ कीजिए, आप अपने गॉड पावर्स को यहाँ पे एक्टिवेट कीजिए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। अब इसी टाइम पे ऊपर से शेन उन 5 के ऊपर अपना मिसाइल से अटैक करता है, जिसके चलते उन लोगों का शील्ड ऑलमोस्ट टूटने ही वाला होता है। तो वी गुई बोलता है कैप्टन कब तक आप ऐसे यहाँ पर खड़े रहेंगे, कुछ तो कीजिए। अब कैप्टन वांग मियान जब अपने तलवार को बस थोड़ा सा ही उसके कवर से निकालता है, हमें दिखाया जाता है वो सारे न्यू सोल्जर्स एक ही जगह एक ही सेकंड में फ्रीज हो जाते हैं और उनके सारे फायर्स भी फ्रीज हो जाते हैं। और इसी टाइम पे वांग मियान के टाइम गॉड एजेंट का पावर्स को वे साफ साफ महसूस कर पा रहा था और बोलता है तो गॉड एजेंट ने अपना पहला चाल चल ले लिया। अब वांग मियान जब एक एक करके अपना कदम आगे बढ़ाता है, हमें दिखाया जाता है उसका हर एक कदम काफी भारी होता है, जिसके चलते उसके आसपास की जमीन एकदम से हिलने लगता है। और अब जब वो अपने तलवार को पूरा का पूरा बाहर निकालता है, इतने में ही वो लाखों स्वाड अटैक क्रिएट कर देता है और जब वो अपने तलवार को दोबारा से उसके कवर में डाल देता है, हमें दिखाया जाता है उसके हर एक स्वाड अटैक उसके तरफ आते हुए सारे फायर्स को एक्सप्लोड कर देता है और उसके आसपास के सारे बिल्डिंग अब डिस्ट्रॉय होने लगता है, जिसे देख के शेन खुद हक्का बक्का रह जाता है और उसके आसपास प्रेजेंट हुए न्यू सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं, कुछ तो मर भी जाते हैं और अब शेन भी नीचे गिर जाता है। अब सीन चेंज होके आता है सीनियर सोल्जर्स के ऊपर, जो कि अपने कंट्रोल रूम में बैठ के हर एक बंदों के ऊपर कड़ी निगरानी रख रहे थे कि कौन सा बंदा क्या कर रहा है। और यहाँ पे उन्हें पता चलता है वांग मियान के एक ही अटैक से
से आधे से ज्यादा सोल्जर्स एलिमिनेट हो चुके हैं और वहाँ पे एक काउंटिंग मशीन में हमें दिखाया जाता है अभी 100 नए सोल्जर में से सिर्फ 78 बंदे ही बचे हैं। अब धीरे धीरे करके वो भी कम होते जा रहे हैं। अब सीन चेंज होके आता है कुए, बाइली एंड मोली के ऊपर। अब कुए मुस्कुरा के बोलता है चलो अब टाइम आ चुका है, हमें उन लोगों के पास जाना है। अब इसी टाइम पे सीन चेंज होके आता है काऊ के ऊपर, जो कि काफी सैडली बोलता है यार ये क्या हो रहा है। अब वो अपने सामने प्रेजेंट हुए मास टीम का यू गुई के सामने बैठ के बोलता है बहुत ही बढ़िया, तुम मुझे एलिमिनेट कर दो। ये सुन के गुई बोलता है क्या तुम मेरे साथ लड़ना नहीं चाहते। ये सुन के काऊ बोलता है मैं अगर तुम्हारे साथ लड़ूंगा तो तुम संभाल नहीं पाओगे और तुम एक ही सेकंड में मर जाओगे। तो वो गुई के सामने अपना तलवार को नीचे फेंक देता है और बोलता है अमिताभ यहाँ पे मैं किसी को मारना नहीं चाहता। और इसी टाइम पे बाइली का एक गोल्डन पंछी उड़ के शेन को बहुत सारी पत्थरों के नीचे से बचाता है। और अब वो काउंटिंग मशीन में पता चलता है 100 न्यू वॉरियर में से अभी सिर्फ 5 बंदे ही बचे हैं। अब दोबारा से सीन चेंज होके आता है वो गोल्डन बाड़ के ऊपर, जो कि अचानक से एक्सप्लोड हो जाता है और टियान पिंग देखता है आसमानों में जैसे फटाके फूट रहे हैं। अब फाइटिंग कुए के 5 मेंबर और वांग मियान के 5 मेंबर के बीच में था। अब फाइटिंग बराबर के बंदों में बढ़ चुका था। इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है वही खुद के साथ बात कर रहा है ये जो नए सोल्जर्स हैं ये लोग यूं ही पीछे नहीं हटने वाले। लेकिन उसके पीछे से काओ बोलता है तुम पहले मुझे मार दो। ये सुन के यूई बोलता है ठीक है आज योर विश, तुम जैसे चाहते हो वैसे ही होगा। और जब वो काओ के ऊपर हमला करने के लिए आता है तब वो देखता है मॉली उसके ऊपर पीछे से अटैक कर रही है और काओ के कंधे में कोई पीछे से हाथ रखता है और जब वो उसके हाथ को पकड़ता है वो देखता है उसके पीछे लिन कुए प्रेजेंट है। अब इसी टाइम पे कुए के पीछे से उसका दोस्त बाइली गोल्डन चेन से काओ को बांध लेता है और कुए को बोलता है कुए तुम टेंशन मत लो, काओ को मैं संभालता हूँ, यह अब मेरी जिम्मेदारी है। अब कुए के ऊपर टियान पिंग हमला करने के लिए चल के आता है और इधर बाइली वहाँ से भागता है और हमें दिखाया जाता है बाइली के शूज नॉर्मल शूज नहीं होते, उसके शूज में से गोल्डन लाइट निकल रहे थे। और वो दोबारा से कुए को बोलता है ब्रदर कुए चिंता मत करो, मैं ये टास्क को कंप्लीट करके रहूंगा और ये काओ की जिम्मेदारी अब मेरी है। अब इसी टाइम पे काओ बोलता है तुमने क्या बोला, ये लड़के का नाम क्या है, कुई है। ये सुन के अब सीन चेंज हो के आता है मोली के ऊपर, जो कि उई के ऊपर हमला कर रहा था। तो उई खुद को बचाने के लिए ग्रेविटी रिवर्सनल पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते मोली जब अपने तलवार से उई के ऊपर हमला करता है वो खिसकते हुए काफी पीछे चला जाता है। लेकिन वो दोबारा से जब उई के ऊपर हमला करने के लिए उसके पास आता है शुआनो उसके सामने प्रेजेंट हो जाती है और अपने हैमर से मोली के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन मोली जैसे तैसे करके अपने तलवार की मदद से सीधा खड़ी होती है और अब उसके सामने से शुआनो बोलती है अब तुम मेरे साथ लड़ो और वो अपने हैमर से उसके ऊपर अटैक कर देती है। अब सीन चेंज हो के आता है बाली के ऊपर, जिसको काओ परेशान कर रहा था कुए का नाम पूछ कर। और काओ बाली को पूछता है उसका नाम क्या है, कुई है, बताओ ना मुझे। लेकिन इसी टाइम पे बाली देखता है उसके सामने टियान पिंग प्रेजेंट है तो वो वहीं से मुड़कर और एक रास्ता ले लेता है। लेकिन इस चीज के बारे में टियान पिंग को पता चल जाता है और टियान पिंग जब बाइली को पीछे से हमला करने का सोचता है एक इनविजिबल सिल बाइली को बचा लेता है, जिसके चलते टियान पिंग का तलवार टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। अब इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है बाइली के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग गोल्डन शील्ड है और बाइली चिल्लाते हुए बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था लेकिन तुम तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो और तुम्हें शायद पता नहीं है मेरे पास याओ युगांग प्रोटेक्टर है जो कि एक पावरफुल गोल्डन शील्ड है। अब टियान पिंग देखता है बाइली के गले में एक गोल्डन पावरफुल प्रोटेक्टिंग शील्ड है जिसका नाम है प्रोटेक्टर 36 चेंजेस। और अब बाइली अपने गोल्डन चक्र से फ्लाइंग व्हील्स बनाकर टियान पिंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते टियान पिंग के चारों तरफ की चीजें अब डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और अब बाइली काफी एटीट्यूड से बोलता है ओ सीनियर अब तुम मेरे सारे स्किल्स और एबिलिटीज को देखोगे, तुम्हें बहुत शौक है ना मेरे साथ गेम खेलने की और मेरे साथ लड़ने की, ठीक है फिर अब मैं तुम्हें अपना असली एबिलिटीज और स्किल्स को दिखाता हूँ। अब ये बोल के ही बाइली अपने वो गोल्डन रोप से काओ को रिलीज कर देता है और बोलता है कि जब तक तुम्हें रोप के चारों तरफ हो तुम्हें कोई भी टच नहीं कर सकता और तुम्हें कोई भी हमला नहीं कर सकता, ठीक है, तो प्लीज इस रोप के बाहर मत जाना। और हमें दिखाया जाता है ये रोप भी कोई मामूली रोप नहीं होता, ये भी प्रोटेक्टिंग रोप होता है। अब बाइली अपनी जैकेट से वन साइडेड चश्मा निकालता है जिसको वो पहनने के बाद उसके अंदर ट्रू विजन का पावर आ जाता है, जिसके चलते वो अब इनविजिबल इंसानों को भी देख पा रहा था। और अब वो एक एक करके अपने सारे चक्र को टियान पिंग के ऊपर थ्रो करता है और टियान पिंग काफी मुशक्कत के बाद बाइली के वो सारे चक्रों से खुद को बचाता है। टियान पिंग बोलता है ये लड़का सच में क्रेजी है और इसके पास इतने सारे यूनिक टेबो ट्रेजर्स कहाँ से आए। अब इसी टाइम पे बाइली को पीछे से काओ बोलता है तुम ऐसे मुझे बांध कर नहीं रख सकते। अब काओ के इन हरकतों को देख बाइली काफी इरिटेट होके बोलता है अरे यार तुम कैसे इंसान हो। और अब पीछे से दोबारा से काओ बोलता है तुम मुझे पहले बताओ उस लड़के का नाम क्या था। अब बाइली कुए का नाम लिन कुए बोलकर वहाँ से भाग के टियान पिंग के ऊपर हमला करने लगता है और टियान पिंग को बोलता है तुम मेरे करीब
करीब आओ, जिसके चलते मैं तुम्हें अपने यूनिक वेपन्स को दिखा सकूं। और इतना बोलते ही बाइली अब हवे में अपना एक तलवार को लेके टियान पिंग के ऊपर हमला कर देता है। अब दोबारा से सीन चेंज होके आता है काओ के ऊपर। अब इसी टाइम पे उसको याद आता है उसके मग ने यहाँ पे आने से पहले उसे बताया था इस टाइम पे चांगनान पर एक ऐसा लड़का मौजूद है जो कि तुम्हें हेल्प कर सकता है और इस दुनिया को बचाने में तुम्हारा हेल्प करेगा, और वो शायद लिन कुए ही है। 10 सालों के बाद ऐसा कोई इस दुनिया में जन्म लिया है जो मेरा हेल्प कर सकता है और इस दुनिया को बचा सकता है। दरअसल काओ को पहले से ही लिन कुए के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन वो उस गॉड एजेंट को मतलब लिन कुए को नहीं पहचानता था, ना ही उसने पहले कभी लिन कुए को अपनी आंखों से देखा था। और अब वो कुए के पास जाने के लिए उस गोल्डन रोप के बाहर जाता है और अपने तलवार को पकड़ते हुए बोलता है, मैं कोई डरपोक सोल्जर नहीं हूँ, अब मैं सबके साथ लड़ूंगा। अब इसी टाइम पर बाइली के एक गोल्डन पंछी काओ को उसके गोल्डन रोप के बाहर जाते हुए देख काओ के पास आके बाइली के वॉइस में बोलता है, ओ यूजलेस पर्सन, ये तुम क्या कर रहे हो? आखिरकार तुम चाहते क्या हो? मैंने तुम्हें बचाने के लिए इतना कुछ किया, लेकिन तुम देखो मरने के लिए जा रहे हो। अब इसी टाइम पे काओ सोचता है वो जब इस कैंप में आया था उसके साथ जो सोल्जर था वो उसको समझा रहा था कि तुम्हारे टेबो पावर्स काफी डेंजरियस है हम सबके लिए, और अगर ऐसा कोई सिचुएशन आया तो हमारे स्पेशल ट्रेनिंग कैंप में तुम्हें हम कोई कमरे में बंद कर लेंगे। अब इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है काओ ये सोचते सोचते अब उई के सामने दोबारा प्रेजेंट हो जाता है और उसे किक देता है। तो उई बोलता है तुम्हारा किक काफी स्ट्रॉन्ग है, और अब वो पीछे मुड़ के काओ को बोलता है, क्या तुम मेरे सामने दोबारा मरने के लिए आए हो? ये सुन के काओ बोलता है, तुम्हारा मास्क टीम का लीडर वांग कहाँ है? मुझे सीधा सीधा उसके साथ बात करना है, और मैंने सुना है तुम यहाँ का सबसे ज्यादा कमजोर इंसान हो। सही बोला ना मैंने? ये सुन के उई बोलता है, फिलहाल अभी के लिए तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ लड़ना पड़ेगा। अब ये सुन के काओ उसे ग्रिड करके बोलता है, नहीं। तो उधर यू भी ग्रिड करके बोलता है, तो ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें पहले मेरे साथ ही लड़ना होगा। अब ये सुन के दोबारा से काओ बोलता है, तुम मेरी बातों को समझ क्यों नहीं रहे? मेरे वार से तुम इजीली मर जाओगे और तुम्हारे पास अभी भी चांस है खुद को बचाने के लिए, तुम जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। लेकिन उधर वही बोलता है, जो लड़का यहाँ पे आग से खेल रहा था पता नहीं वो कहाँ गया, मतलब वो शेन के बारे में ही पूछ रहे थे। अब इसी टाइम पे जब वही चलते हुए आगे आता है उसका पैर एक पत्थर पे टकराता है, जिसके चलते वो पत्थर वहाँ पे काफी जोरदार ब्लास्ट करता है, और वही खुद को बचाने के लिए दोबारा से स्पेस पोर्टल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उन सारे फायर्स को उसके अंदर डालने की कोशिश करता है। लेकिन इसी टाइम पे वो देखता है ऊपर से शेन ने एक जोरदार पंच उसे दे मारा है, और जिसके चलते वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ऊपर स्पेस पोर्टल सील को एक्टिव कर देता है। और जब वो शेन के ऊपर अपना पंच मारने की कोशिश करता है, शेन को भी उसके बबल्स यूई के पंच से प्रोटेक्ट कर देते हैं, जिसके चलते वो दोनों ही एक दूसरे से काफी पीछे खिसकते हुए चले जाते हैं। अब इसी टाइम पे शेन बोलता है, तुम्हें अपने चुटकियों में ही मार दूंगा। अब हमें दिखाया जाता है वहाँ पे रात हो चुका है और कुए के सामने अब मास्क टीम के लीडर वांग मियान प्रेजेंट है। अब वांग बोलता है, मैं पता नहीं कब से ये गॉड एजेंट के तलाश में था, उसका ही वेट कर रहा था। अब कुए बोलता है, मैं एक नया सोल्जर हूँ, लेकिन मुझे जितना पता है आपने इस फाइटिंग में चीटिंग किया है और अभी भी मेरे साथ चीटिंग करना चाहते हो। ये सुन के वांग बोलता है, मैंने कोई चीटिंग नहीं की, मैं बस अपने वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और तुम कैसे मेरे वेपन्स को चीटिंग बोल सकते हो? ये सुन के कुए काफी एटीट्यूड से बोलता है, तुम काफी बेशरम हो। अब ये सुन के उधर से वांग बोलता है, थैंक यू फॉर योर कम्प्लीमेंट्स। अब कुए अपने तलवार को बाहर निकालता है और काफी स्पीडली वांग के ऊपर हमला कर देता है, और वांग को पता चल जाता है ये लड़का उसके स्पीड को टक्कर देने के लिए इतना स्पीडली उसके पास आया है। और वो भी अपना तलवार को जब बाहर निकालता है, उसके तलवार से बहुत सारे लाइट्स रिलीज होते हैं, और उसके तलवार के बस थोड़े से मूवमेंट से ही कुए देखता है उसके आसपास बहुत सारे स्वार्ड अटैक क्रिएट हो चुके हैं। और इसी टाइम पे हमें कुछ टाइम पहले की बातें बताई जाती है, जहाँ पर कुए बाइली और मोली के साथ बैठकर कुछ प्लान कर रहा था। ये प्लानिंग कर रहा था कि ये मास्क टीम को वो कैसे हराए, और कुए अब अपने दोनों ही दोस्त को बोलता है, ये वांग अपने पावर से पूरे टाइम को ही फ्रीज कर रहा है, जिसके चलते हमें टाइम का कुछ अता पता नहीं चल रहा, और वो उस टाइम पे जो चाहे वो कर पा रहा है। एक्चुअल में इसके पास टाइम गॉड का पावर्स है। वांग बोलता है, मैं भी तुम्हारे गॉड्स के सारे एबिलिटीज को देखना चाहता हूँ। अब सीन चेंज होके अभी के टाइम पर आता है, जहाँ पे वांग बोलता है, मैं कुछ चीटिंग नहीं करता, मैं तो बस अपने हिसाब से टाइम को कंट्रोल करता हूँ, और मेरे ये फास्टेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग सोर्ड टेक्निक को तुम चीटिंग नहीं बोल सकते। अब कुए को ये याद आता है कि उसका दोस्त बाइली ने उसे बताया था कि उस कैप्टन के पास टाइम कंट्रोल करने की पावर है, उसके पास जो ब्लैक सॉर्ड है वो उसके जरिए किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये देखकर कुए कहता है कि अब मुझे सब समझ में आ रहा है, और अब कुए बोलता है, ये सॉर्ड के पावर्स होस्ट लेवल पर है। और अब हमें कुए और वांग के बीच में एक आइकॉनिक फाइटिंग दिखाई जाती है। अब दोबारा से हमें पुरानी चीजों को दिखाया जाता है, जहाँ पे बाइली अपने दोस्त कुए को बोलता है, उस तलवार में रिवल लेवल का पावर है, और उसके साथ
जब वो अपनी गॉड्स के पावर इस्तेमाल करता है हम उसके कोई भी स्वॉर्ड अटैक्स को नहीं देख पाते। अब इधर अभी के डेट में क्वे भागते हुए जब वांग के ऊपर अटैक करता है, वांग एक ही सेकंड में उसके ऊपर लाखों स्वॉर्ड अटैक्स करता है, लेकिन इधर क्वे भी अपने गॉड पावर्स को एक्टिवेट करते हुए काफी इजीली उसके हर एक स्वॉर्ड अटैक से खुद को बचा लेता है। अब क्वे वांग के बेहद करीब आ चुका था और उसे बोलता है तुम अपने सोल पावर को सरप्रेस कर रहे हो, जिसके चलते तुम काफी अच्छे तरीके से अपने पावर्स को अपने स्क्वाड में ट्रांसफर कर सकते हो और इस टाइम को भी काफी अच्छे से कंट्रोल कर रहे हो। ये सुन के वांग पीछे खिसकते हुए क्वे को बोलता है तो तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारे मोर्टल गॉड के अंदर कौन से यूनिक एबिलिटीज है वो भी तो मुझे दिखाओ, तुम अपने सारे पावरफुल एबिलिटीज को छुपा क्यों रहे हो। ये सुन के क्वे बोलता है ये सब बकवास है, मैं फिलहाल अभी के लिए तुम्हारे साथ अपने खुद के पावर से लड़ रहा हूँ। अब ये सुन के वांग बोलता है ठीक है फिर अब मेरे नेक्स्ट स्लैश अटैक से तुम खुद को कैसे प्रोटेक्ट करोगे। और इतना बोलते ही वांग क्वे के ऊपर हमला कर देता है और क्वे भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने स्लैश अटैक से वांग के ऊपर हमला कर देता है। और वो दोनों एक दूसरे को बेहद करीब से दिख रहे थे, लेकिन इसी टाइम पर क्वे जैसे तैसे करके वांग के तलवार पे फॉरबिडन रोल लगा देता है, क्योंकि कुछ टाइम के पहले बाइली ने क्वे को बोला था एक्चुअली वांग जो तलवार को इस्तेमाल कर रहा है वो मेरे पास था और मैं जब छोटा था उसी तलवार से बहुत सारी चीजों को काट देता था, जिसके चलते मेरे फैमिली ने इस तलवार को वांग को गिफ्ट में दे दिया और ये तलवार बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इसी टाइम पे बाइली को मोली दोबारा से उसका नाम पूछता है और मोली के मुंह से ये सुनकर बाइली काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वो पहले से ही मोली के ऊपर फिदा था और वो काफी थक तरीके से बोलता है ठीक है फिर तुम्हें मेरा नाम जानना है ना, मिस मॉली, मैं अभी अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मैं हूँ बाइली तुम्बिंग। ये सुन के मोली उसके पास आते हुए बोलता है क्या तुम बाइली फैमिली से हो जिनके पास टब्बू ऑब्जेक्ट म्यूजियम है। ये सुन के बाइली बोलता है नहीं 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 वो तो है, लेकिन मैं एक सीधा साधा लड़का हूँ और मेरे फैमिली भी काफी ऑर्डिनरी है। ये सुन के मोली बोलती है मुझे पैसे वाले लड़कों से सख्त नफरत है और जो जितना ज्यादा अमीर होता है मैं उतना ज्यादा ही उस लड़के को हेट करता हूँ। अब सीन चेंज होके अभी के टाइम के ऊपर आता है, जहाँ पर एक टॉर्नाडो घूम रहा था और उसके आसपास के सारी जगह को डिस्ट्रॉय कर रहा था। और अब इसी टाइम पर टियान पिंग के ऊपर एक गोल्डन बार्ड हमला कर देता है, जिसके चलते टियांग बिंग काफी दूर खिसकते हुए गिरता है। और अब जब टियान पिंग बाइली को देखता है वो बोलता है ये लड़का तो काफी अमीर है और इसने जो हमिंग बर्ड्स को अपने साथ रखा है इसका पर प्राइस तो 1 लाख से भी ज्यादा है और इसे तो इसके पास बहुत सारी बर्ड्स हैं, तो ये शायद बाइली फैमिली का यंग मास्टर है, लेकिन ये यहाँ कर क्या रहा है। अब ये सुन के बाइली को काफी गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, समझ में आया तुम्हें, तुम मुझे दोबारा यंग मास्टर करके मत फुकारना। अब टियान पिंग अपने श्लास अटैक से जब बाइली के ऊपर हमला करने के लिए आता है, बाइली खुद हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि वो काफी स्पीडली उसके पास हमला करने के लिए आया था, लेकिन इसी टाइम पर बाइली का एक बर्ड उसको पीछे से पकड़ के ऊपर ले जाता है। तो बाइली काफी एटीट्यूड से हंसते हुए टियांग पिंग को बोलता है देखो मैं तुमसे जीत ही गया। अब उठते हुए बाइली बोलता है तुम दोबारा से मुझे नहीं समझ पाए। अब दोबारा से हमें कुछ टाइम पहले की बातें बताई जाती है, जहाँ पे क्वे नीचे कुछ ड्रॉ करते हुए बाइली को बोलता है तुम इस साइड जाओ और नए सोल्जर्स के साथ अपने टेबो पावर का इस्तेमाल करते हुए इन मास्क टीम के साथ लड़ो और वहाँ पे तुम 2 लोगों को रोकने की कोशिश करो। और अब क्वे मोली को बोलता है तुम इसी टाइम पर उस लड़की के साथ थोड़ा बहुत खेलने की कोशिश करना, लेकिन इतना याद रखना वो लड़की सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब इसी टाइम पे सीन चेंज होके आता है टियान पिंग के ऊपर। उस टाइम पर बाइली लड़ रहा था और दोबारा से सीन चेंज होके आता है मोली के ऊपर, जो कि शुआन वो के साथ लड़ रही थी। और इसी टाइम पे वो दोनों लड़कियां देखते हैं उनके पास भागते हुए बाइली एंड टियान पिंग प्रेजेंट हो जाते हैं। तो वो दोनों गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम दोनों को और कोई जगह नहीं मिलती क्या, यहाँ पे क्यों लड़ रहे हो, कहीं और चले जाओ। तो ये सुन के बाइली बोलता है सॉरी हम तुम दोनों खूबसूरत लड़कियों के लड़ाई के अंदर आ गए। अब इसी टाइम का फायदा उठा के शुआन वो मूली के ऊपर हमला कर देती है, जिसके चलते मूली के खूबसूरत से गालों पर एक छोटा सा खरोच आ जाता है, जिसके चलते मूली को काफी गुस्सा आता है। और अब शुआनो मूली को बोलती है अब धीरे धीरे मैं तुम्हारे तरफ खींची हुई आ रही हूँ तुम्हारे ये यूनिक पावर्स को देखकर। अब जब मूली शुआनो के ऊपर हमला करती है, उन दोनों के फाइटिंग के वजह से उनके आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय होने लगता है। और अब शुआनो मूली को बोलती है छोटी बहन तुम सच में काफी खतरनाक हो। अब हमें दिखाया जाता है उई उड़ते हुए खुद को शेन के वार से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शेन अब उई के ऊपर काफी भारी पड़ रहा था। और उई बोलता है ये जो बच्चा है जिसका नाम शेन है वो दिन ब दिन ज्यादा बदतमीज होते जा रहा है और ये लोग हमसे जीतते जा रहे हैं। तो उई खुद को बचाने के लिए शेन के सामने बहुत सारे स्पेस पोर्टल को ओपन कर देता है और उसके अंदर से बहुत सारे तलवार को निकाल कर उसको शेन के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन शेन अपने टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा सा बबल अपने चारों तरफ बना देता है, जिसके चलते उई के सारे तलवार टूट जाते हैं। और शेन
बोलता है मुझे पता है तुम सबसे ज्यादा वीक मेंबर हो अपने टीम के, तो मुझे सीधा सीधा वांग मियान के साथ ही पहले से लड़ना था। तुम्हारे साथ लड़ना मेरे लिए एक गलती है। अब दोबारा से हमें कुछ टाइम के पहले की बात बताया जाता है जहाँ पे कोई बोल रहा होता है मैं वांग मियान के साथ लड़ूंगा, जिसके चलते हम लोगों का जीतने का चांस ज्यादा बढ़ जाएगा। और अब सीन चेंज होके आता है काओ के ऊपर, जिसके सामने कुआंग प्रेजेंट होके बोलता है अब दोबारा तुम मेरे सामने क्यों आए हो, क्या चाहते हो, मैं तुम्हें मार दूं? अब काओ बोलता है नहीं, मैं अब मरना नहीं चाहता, अब मैं सबके साथ लड़ना चाहता हूँ। तो वो अपने तलवार को निकालता है और बोलता है अब फाइटिंग स्टार्ट हुआ। और उसके तलवार को निकालने के साथ साथ उसके बॉडी स्ट्रक्चर्स चेंज होने लगते हैं और वो अब इंसान से एक रेड कलर का डेमन मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके सर पे बहुत सारे डेमन मॉन्स्टर के हाथ आ जाते हैं और अब वो धीरे धीरे करके एक इंसान से एक खतरनाक मॉन्स्टर बन जाता है, जिसे देख के कुयांग काफी चौंक जाता है। और अब काओ अपने बदलते हुए रूप के साथ कुआंग के साथ लड़ने लगता है और उसके पीछे अब हमें बड़ा सा डेमन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है और अब काओ हंसते हुए पागलों की तरह बर्ताव करने लगता है और अब वो काफी स्पीडली कुयांग के ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते कुआंग काफी पीछे जा गिरता है। लेकिन वो जैसे तैसे करके खुद को खड़ा करके बोलता है अरे ये क्या चीज है मेरे सामने। अब इसी टाइम पे वहाँ पे सबको पता चल जाता है किसी ने टर्बो पावर 031 रैंक का बंदा ब्लैक किंग मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका है और उसका ऑरा हर कोई वहाँ पे फील कर पा रहा था। और हमें यहाँ ये बताया जाता है भगवानों के नीचे यही एक डेमन मॉन्स्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और ये भगवानों के साथ लड़ने का क्षमता भी रखता है। अब इसी टाइम पे बाइली काओ को बोलता है बहुत ही बढ़िया, तुम तो अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हो। तो इसी टाइम पर शेन बोलता है तुमने पहले अपने ये पावर्स को इस्तेमाल क्यों नहीं किए। और काओ के ये बदलते हुए रूप को देखकर कंट्रोल रूम से सारे सीनियर्स चौंक जाते हैं और बोलते हैं इस साल के नए सोल्जर्स काफी यूनिक हैं और मिस्टीरियस भी हैं। ये सुनकर उनके पीछे से उनके कैप्टन बोलते हैं हाँ ये तो बढ़िया बात है और वैसे भी कुछ सालों से बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग हमारे ये मिलिट्री कैंप में ट्रेनिंग करने के लिए आ रहे हैं और हम लोगों के पास जितने ताकतवर बच्चे आएंगे हम उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे और अगर ऐसे ही चलता रहा हम फॉरबिडन गॉड्स के ऊपर हमला कर सकते हैं। अब दोबारा से सीन चेंज होके आता है श्वेनु एंड मोली के ऊपर। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने अलग अलग टेक्निक से एक दूसरे को हमला कर रहे थे और अब शोयू अपने पावरफुल हैमर से मोली के ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते उसे लगता है उसने मोली को मार दिया है, लेकिन मोली उसके हैमर के ऊपर बैठ जाती है और जब ये चीज शोयू को पता चलती है वो मोली को अपने हैमर से दोबारा से बहुत दूर फेंक देती है। इतने में मोली अपने कुछ यूनिक पावर्स शोयू के हैमर में थ्रो कर देती है और अब मोली शोयू के ऊपर द विंड फ्लोइंग टेक्निक से हमला करती है। अब इसी टाइम पे सीन चेंज होके आता है यूई के ऊपर, जो कि खुद को बचाने के लिए अपने सामने एक पोर्टल क्रिएट करके शेन के सामने से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शेन जैसे तैसे करके अब उसके सामने प्रेजेंट हो जाता है और अपने एक पावरफुल पंच से उसके ऊपर अटैक कर देता है और अब वो अपनी ग्रेविटी पावर से उसको एक जगह फ्रीज कर देता है और उसे बोलता है जल्दी अपने मास्क को उतारो नहीं तो मैं यहीं पर ही तुम्हें मार दूंगा। लेकिन इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है यूई छुपके से उसके नीचे से और एक पोर्टल को खोल देता है, जिसके चलते वो दोबारा से शेन के टेक्निक से खुद को बचा लेता है और अब वो कूदते हुए नीचे आता है और बहुत सारे पोर्टल्स को ओपन करके उसके तरफ कूदने लगता है, जिसके चलते शेन भी कंफ्यूज हो जाता है कौन से पोर्टल में अभी के लिए यूई है। तो वो सब पोर्टल के सामने आग लगा देता है, वो भी एक चुटकी मार के, जिसके चलते वो इजीली यूई को पकड़ लेता है और अब यूई देखता है उसके सामने एक फायर मॉन्स्टर खड़ा है जो कि उसको मारने के लिए उसी के तरफ भाग के आ रहा है। अब इसी टाइम पे सीन चेंज होके आता है बाइली के ऊपर, जो कि 3000 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए 3000 तलवारों को क्रिएट करता है और उन सारे तलवारों को टियान पिंग के ऊपर थ्रो कर देता है, वो भी उसे मारने के लिए। तो अब टियान पिंग के सामने यूई घिसकते हुए आता है और खुद को बचाने के लिए वो अपने साथ टियान पिंग को भी पकड़ के ले जाता है वहाँ से और वो दोनों जैसे तैसे करके जब बाइली के हमले से खुद को बचाते हैं, अब उनके सामने काओ प्रेजेंट होता है, वो भी अपने मॉन्स्टरियस लुक में। अब इसी टाइम पे यूई टियांग पिंग को बोलता है मुझे लग रहा है तुम ये मॉन्स्टर से काफी पिट के आए हो, सच बताओ मेरी फीलिंग सही है ना, और तुम ये मॉन्स्टर से हार गए ना। ये सुन के वो मॉन्स्टर काफी जोरों से हंसने लगता है और वो अपने पावरफुल तलवार को निकालकर अपने तलवार के फायर अटैक्स उन दोनों के ऊपर करता है और वो दोनों काओ के वो पावरफुल स्लैश अटैक से काफी ज्यादा घायल हो चुके थे और वो अब नीचे गिर ही रहे थे। दोबारा से काओ अपने फायर हैंड्स की मदद से उन दोनों को पकड़ लेता है। ये देख के काओ के पास उसका दोस्त बाइली आके उसको और भी ज्यादा चीयर करने लगता है, लेकिन बाइली को ताली मारते हुए देख वो बाइली का वो गोल्डन पंक्षी को 2 हिस्सों में काट देता है और अब वो बाइली को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। और इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है उसका वो फायर अटैक बाइली के नाक में लग गए थे, जिसके चलते उसके नाक में जलन होने लगती है और वो बाइली खुद को बचाने के लिए भागने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है काओ तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम अपने ही टीम मेंबर को क्यों मारना चाहते हो। अब इसी टाइम पे यूई देखता है उसके आसपास का सिचुएशन अभी उसका कंट्रोल में है, क्योंकि उसका
का ओपोनेंट अभी उसके दोस्त के साथ ही लड़ रहा है। अब सीन चेंज होके आता है क्वे के ऊपर, जो कि मास्क टीम का लीडर वांग मियान के साथ लड़ रहा था और वांग मियान क्वे के ऊपर काफी भारी पड़ रहा था। तो इसी टाइम पे वांग बोलता है हर फॉरबिडन रोल का टाइम लिमिट होता है, और अब हमें पता चलता है वांग के वो पावरफुल तलवार से वो फॉरबिडन रोल का टाइम खत्म हो चुका है, जिसके चलते वो दोबारा से काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। तो ये देख के क्वे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बॉडी में गॉड निकाल के पावर्स को दोबारा एक्टिवेट कर देता है, और वो वांग के सारे स्लैश अटैक से बच के वांग के बहुत करीब आ जाता है और बोलता है तुमने तो अपने टेक्निक्स मुझे दिखा दिया, अब मेरी बारी है और मैं कभी कभार अपने डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब ये सुनकर वांग बोलता है तुम्हारे सोल पावर का कोई लिमिट नहीं है क्या, क्योंकि आज तक कोई भी इतने टाइम तक मेरे साथ नहीं लड़ा, ना ही मेरे सामने टिका हुआ इतने टाइम तक। अब वांग क्वे के ऊपर अपने स्लैश अटैक्स करते हुए बोलता है पता नहीं अनएक्सपेक्टेडली तुम कैसे मेरे सामने अब तक टिके हुए हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे से जीत नहीं पाओगे। और वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने तलवार से एक दूसरे को हमला करने लगते हैं। और इसी टाइम पे क्वे बोलता है मैं तुम्हारा मास्क को कट करके ही रहूंगा। इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है वांग मिलान का टाइम गॉड एजेंट और क्वे का गॉड मिकाल भी वहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं। और अब वांग बोलता है हम लोगों ने एक दूसरे के साथ लड़ लिया, तो अब चलते हैं हमारे गॉड्स के पास और भगवान से प्रे करो कि तुम्हारा डिवाइन पावर गॉड मेरे गॉड से ज्यादा ताकतवर हो, नहीं तो तुम हार जाओगे। अब इसी टाइम पे क्वे ओल्ड झा का टेक्निक इस्तेमाल करते हुए अपने तलवार पे खुद का पूरा पावर थ्रो कर देता है, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है क्वे का तलवार अब काफी चमक रहा था और उसके आसपास पूरा का पूरा अंधेरा छा गया था और उसके बॉडी में बहुत सारे गोल्डन कलर के टाटू बन जाते हैं। और इधर वांग भी अपने डिवाइन पावर को एक्टिव कर देता है और अब हमें काओ का एक झलक दिखाया जाता है और उसके साथ श्रेन भी यू के पीछे भाग रहा होता है उसका मास्क उतारने के लिए, लेकिन यू हमेशा अपने पोर्टल्स का इस्तेमाल करते हुए इधर उधर भाग जाता है। थोड़े टाइम के बाद सीन चेंज होकर आता है क्वांग के ऊपर, जो कि खुद को वाइली के गोल्डन तलवारों से बचा रहा था, और इधर मोली भी काफी अच्छे तरीके से शोयू के हैमर से खुद को बचा रही थी और उसके साथ लड़ रही थी। अब हमें दिखाया जाता है वांग मियान के डिवाइन टाइम गॉड को, जो कि अपने हाथ में एक टाइम को पकड़े होते हैं, और अब उनके सामने प्रेजेंट होते हैं क्वे के डिवाइन गॉड माइकल, जो कि जिनका साइज टाइम गॉड से काफी बड़ा होता है, और टाइम गॉड मिकाल के सामने एक चींटी के बराबर होते हैं, जिसके चलते क्वे वांग मियान को पीछे से आके उसका प्रोटेक्टिंग शील्ड तोड़ते हुए जब उसके ऊपर हमला करता है, वो काफी इजीली वांग मियान का मास्क को 2 हिस्सों में काट देता है, और इसके बारे में वांग मियान को पता भी नहीं चलता। और अब वांग मियान का हाफ फेस रिवील हो चुका था, जिसे देख के वो खुद चौंक जाता है कि इस लड़के ने कैसे ये कर दिया, और अब क्वे उसके सामने मुस्कुराने लगता है। और यहीं पर एंड होता है स्ले द गॉड का 8th एपिसोड।